देखिए आपको बता रहे हैं कि इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो वो पूछता है आपका ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर से शायद ये नहीं समझिए कि सब्जेक्टिव नहीं पूछता है, सब्जेक्टिव पूछता है, लेकिन सब्जेक्टिव से ज़्यादा पूछता है, कहीं ज़्यादा पूछता है आपका कौन सी, ऑब्जेक्टिव। ये बात ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव से ज़्यादा पूछता है आपका कौन सी, ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें शर्त होता है। क्या शर्त होता है, तो खूब गौर से देखिएगा कि पहला शर्त होता है कि यदि A1 बट्टा A2, यदि A1 बट्टा A2, अगर A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, क्या बताए हैं कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, तो इसका हल जो होगा ना बबुआ, वो होगा आदित्य हल होगा। वो कौन हल होगा, आदित्य, इसका आदित्य हल होगा, इसका हल जो होगा आदित्य। लेकिन इसी में अभी बहुत सारा होता है, इसका हल संगत भी होगा, इसका हल कौन सी होगा, संगत भी होगा। आपको बता देते हैं कि ये आदित्य हल होगा, तो इसलिए ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा, प्रतिच्छेदित करता है। ये कौन रेखा होता है, तो आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछिए, कहिएगा कि ये कौन रेखा होगा, प्रतिच्छेदित रेखा होगा। प्रतिच्छेदित रेखा तो आप लोगों को पढ़ाया गया है कि प्रतिच्छेदित रेखा उसको बोलते हैं जो एक दूसरे को क्या करता है, काटता है, प्रतिच्छेदित रेखा होता है। बात समझ आया। दूसरा का आप लोगों को बता देते हैं, एक और होता है कि यदि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2, इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ये सभी आपस में कौन सी है, बराबर है। ये सारा का सारा आपस में कौन सी है, बराबर है। तो बराबर है इसका मतलब ये है कि इसका अनेकों हल है। अनेकों हल कहने का अर्थ हो गया कि इसका बहुत सारा हल है, यानी हल जो होगा इसका बहुत सारा होगा। तो ये अनेकों हल है, इसे लिखेंगे अनेकों हल। इसका हल जो होगा ये कैसा हल होगा, अनेकों हल। देखिए कभी कभी अनेकों हल भी कह देता है, और कभी कभी आपका लिख देगा अनंत हल। कभी कभी अनेकों हल भी होगा, कभी कभी कौन सी होगा, अनंत हल भी होगा। ये दोनों हो सकता है, अनेकों हल भी होगा और अनंत हल भी होगा, दोनों हो सकता है। कभी कभी अनेकों हल भी होगा और कभी कभी अनंत, अनेकों हल है चाहे अनंत हल, दोनों तो एक के बात नहीं हुआ। देखिए, और ये भी आप लोगों को बता दे कि ये भी कौन सी होगा, संगत होगा। ये कौन सी होगा, संगत होगा। लेकिन ये रेखा जो होगी एक दूसरे को कौन सी जाएगी, संपाती जाएगी। ये कौन सी जाएगी, संपाती रेखा होगा। ये कौन रेखा होगा, संपाती रेखा होगा। यानी यह रेखा जो होगा कौन रेखा होगा, संपाती होगा। देखिए तीसरा का आपका होता है कि यदि A1 बट्टा A2, A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बट्टा क्या चीज़ के, C2 के, तो इसका हल जो होगा कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं है तो ये असंगत है। जब कोई हल नहीं है तो इसको क्या पढ़ेंगे, असंगत है। और जिसका हल होगा उसको क्या पढ़ेंगे, संगत। और जिसका कोई हल है ये नहीं है उसको क्या पढ़ेंगे, असंगत। तो इसको लिखेंगे ये असंगत है, ये असंगत है। और ये जो रेखा जाएगा एक दूसरे को कौन सी जाएगा, समानांतर रेखा होगा। एक दूसरे को कौन सी होगा, समानांतर रेखा होगा।
एक और आप लोगों को इसमें आता है संपाती आता है, तो संपाती तो आप लोगों को लिख दिए हैं, बात समझ आया। तो देखिए इसका हल आदित्य हल होगा, अनेकों हल होगा या अनंत हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ये संगत होगा, ये भी संगत होगा और ये भी कौन सी होगा, असंगत। प्रतिच्छेदित, संपाती और समानांतर। कभी कभी क्वेश्चन देखिए, कभी कभी जब क्वेश्चन में कहेगा आदित्य हल है, अगर आपके क्वेश्चन में ये कहे कि आदित्य हल है, तो आदित्य हल के लिए फॉर्मूला कौन डालिएगा? आदित्य हल के लिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/। अगर आपके क्वेश्चन में कह दे कि यह प्रतिच्छेदित रेखा है, प्रतिच्छेदित रेखा, तो प्रतिच्छेदित यही न है, तो इसका बोलिए तो इसका कौन सी है? इसके लिए भी फॉर्मूला आपका वही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि संपाती रेखा है, संपाती, तो संपाती के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/ कौन सी होगा? अच्छा, आपसे पूछे कि इसका कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस तरह आप लोगों का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन इस पर हम बता रहे हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों को, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, अब इस पर से हम क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। हाँ सर, हाँ आप लोगों को लिखाए हैं, इसके पहले लिखाए हैं, बोलिए इसका क्या लिखाए हुए थे? इसका अविरोधी, ये भी आता है, इसका अविरोधी आता है, इसका विरोधी आता है, आश्रित, सॉरी हाँ आश्रित आता है। एक और आपका हो जाता है, ये आश्रित होता है, और ये आपका हो जाएगा कौन सी? विरोधी। देखिए आपको बता देते हैं बबुआ कि इसमें क्या होता है ना, कि ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, बार बार नहीं पूछता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है कभी कभी। तो ऑब्जेक्टिव में अगर ये पूछ देता है तो ये लिखवा दिया गया अविरोधी, आश्रित और विरोधी। बात समझ आया? तो इसके लिए अगर हम बात करें, जैसे अब आप लोगों को प्रश्नावली निकालिएगा। हाँ कौन? हाँ 3.4, या तो इंग्लिश में बोलिए या तो हिंदी। अच्छा 3.4, 3.4 नहीं कहेंगे? कहेंगे, अच्छा ठीक है, चलिए सिखाते रहिएगा थोड़ा थोड़ा। हाँ। आप लोगों को बता दें कि इसमें 1 से लेकर बबुआ 3 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन पर देखिए, तो पहला नंबर पे कह रहा है, देखिए समानांतर हो, समानांतर कह रहा है ना। पहला नंबर में कह रहा है कि 3x + 2ky बराबर 2, 2x + 5y बराबर -k निरूपित करने वाली रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो। तो समानांतर के लिए आपसे पूछा जाए तो कौन फॉर्मूला डालिएगा? समानांतर कोई हल नहीं, तीसरा का डालिएगा। समझ आ रहा है ना? कौन डालिएगा? तीसरा। अगर आपसे उसी तरह पहला, दूसरा, तीसरा तो ऑब्जेक्टिव है, आप लोग बना लीजिएगा। देखिए आपका 4 से लेकर 19 नंबर तक एक ही क्वेश्चन है, 4 से लेकर 19 नंबर तक आपका एक ही क्वेश्चन है, 4 नंबर से 19 नंबर तक आपका एक ही क्वेश्चन है। कहा माता जी कहाँ डूबल बाड़ू? बाड़ू ए माता जी है यहीं रहिए, जाइए मत। सपनों में खो जाता है सब। सर क्या बोल रहे हैं, सर क्या नहीं बोल रही, तो था है नहीं यही लोग को। मन नहीं लग रहा है पढ़ने में? अच्छा वही देख रही थी। 4 नंबर से आगे मत देखना, सिर्फ 4 नंबर देखना। 4 नंबर से 19 नंबर तक एक ही क्वेश्चन है। चलिए 1-2 गो क्वेश्चन हम बता देते हैं, 1-2 गो नहीं, लगभग 3-4 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। कल पूरे क्वेश्चन को चेक करेंगे फिर, नहीं तो यहाँ खड़ा कर समझ जाइएगा, पूरा पीठ फाड़ देंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पूरा कल चेक करेंगे आपको
4 से 19 तक क्वेश्चन एक है, पूरा क्वेश्चन एक है। पूरा क्वेश्चन कल चेक करेंगे 4 से 19 तक। अगर नहीं बनाएगा तो पीट फाड़ देंगे, समझ जाइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। 4 नंबर में हमारा समीकरण दिया है बबुआ, P के किस मान के लिए दिए गए समीकरण के निकाय 4x + py + 8 = 0, इसे समीकरण क्या मानेंगे? फर्स्ट। तथा एक और समीकरण दिया है 2x + 2y + 2 = 0, इसे समीकरण क्या लिखेंगे? तो लेकिन इसमें देखिए कह रहा है P के किस मान के लिए 2 गो इसमें निकालना है। पहला में निकालना है हल आदित्य है, हल आदित्य है, इसका हल कौन सी है? आदित्य है। और दूसरका में हम लोगों को निकालना है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। आप लोगों को सारा लिखा दिए हैं यहाँ देखिए। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, इसमें कह रहा है कि यहाँ जो देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ P है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, 2 सारा अंक है, लेकिन यहाँ P दे दिया है। आखिर हमें इस P का मान हमें निकालना है। P का मान क्या रखेंगे? यहाँ P का मान क्या रखेंगे कि इसके लिए हल या तो कौन सी हो जाएगा? आदित्य, या तो इसका कोई हल नहीं। 2 को क्वेश्चन दिया है। आप सबसे पहले लिखिए तो यहाँ लिखेंगे कि A1, A1 हो जाएगा 4, B1, B1 हो जाएगा P, C1 हो जाएगा 8, A1 B1 C1 हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो A2, A2 आपका हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा आपका 2, और C2 भी हो जाएगा 2। चलिए पहला नंबर हल कर लेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हल आदित्य है, तो इसके लिए बताइए हल आदित्य है, इसका हल जो है कौन सी है? आदित्य है। तो लिखेंगे चूंकि इस समीकरण का हल कौन सी है? आदित्य है। चूंकि इस समीकरण का हल कौन सी है? आदित्य है। तो आदित्य है, तो आदित्य के लिए बताइए आपका फॉर्मूला यह नु लगेगा, तो ये हो जाएगा A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। A1/A2 बराबर नहीं होगा आपका B1/ कौन सी के? B2 के। चल बता बबुआ, A1 का मान ये हो गया 4, A2 का मान हो गया 2 बराबर B1 का मान हो जाएगा P, और B2 का मान कितना हो जाएगा? 2। आई देखना 2 से 2 दूना 4 आपका कट गया, हियावा बच गया 1। इसको देख लीजिए, यहाँ तिरछी गुना करेंगे तो P में 1 से गुना करेंगे P, आप बराबर नहीं है कितना के? 2 दूना 4, यानी P बराबर नहीं लेना है कितना? 4। यानी इसका अर्थ ये हुआ, पहले खूब बढ़िया से समझ लीजिए, P बराबर नहीं है 4, इसका मतलब ये हुआ कि P का मान 4 नहीं लेना है, बाकी आप कोई ले सकते हैं। P का मान आपको, P का मान बबुआ 4 नहीं लेना है, 4 को छोड़कर आप कोई भी क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। आपका हल क्या हो जाएगा? आदित्य हो जाएगा। अगर P का मान अगर 4 ले रहा है ना, तो उसका हल आदित्य नहीं होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि P बराबर नहीं है 4 के, तो P बराबर नहीं है 4, इसका मतलब हुआ कि P का मान 4 आपको नहीं लेना है, 4 को छोड़कर बाकी कोई आप ले सकते हैं। दूसरा का, ये तो आपका पहला था। दूसरा का हल करिएगा
तो दिया इसका कोई हल नहीं है। तो फिर लिखेंगे चूंकि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। चूंकि इस समीकरण का कोई हल नहीं है, तो बताइए, तो इस समीकरण का कोई हल नहीं है, इसलिए फॉर्मूला बताइए इसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो है ना, फॉर्मूला डालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बट्टा क्या चीज़ के, C बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। तो A1 बताओ बबुआ, A1 का मान दिया है 4, A2 का मान दिया है 2 बराबर B1 का मान ये हो जाएगा P, B2 का मान हो जाएगा 2 बराबर नहीं है। यहाँ आपका दिया हुआ है बराबर, आपका यहाँ दिया हुआ है, देखिए C1 का मान ये हो जाएगा 8 और C2 का मान ये हो जाएगा 2। तो देखिए इसका अर्थ ये हुआ कि आप तीनों में से वही लीजिएगा जो बराबर है। अब ये तीनों न है जी, तो तीनों में से किसके साथ कौन लेंगे, तो जौन बराबर होगा ना उसी को लेकर आप बनाइएगा। तो जौन बराबर होगा उसी को लेकर बनाइएगा। तो देखिए तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ यदि 4/2 बराबर P/2, इसी के साथ में इसको लेंगे। हाँ, तो यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 हो गया। P में 1 से गुना करेंगे P, और 2 दूना ये हो जाएगा कितना, 4। यानी P का मान हम कितना ले लेंगे, 4। यानी P का मान अगर हम 4 ले रहे हैं तो समझ जाइएगा कि इसका समीकरण का कोई हल नहीं होगा। 7 नंबर क्वेश्चन हम बोले हैं 4 से लेकर 19 तक एक ही क्वेश्चन है। एक 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग पहले ये इति करिएगा कि जितना फॉर्मूला है ना वो फॉर्मूला को आप लोग उतार लीजिए। उतारे हैं ना, जो पहले फॉर्मूला दिया उसको उतारे हैं ना। 7 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, के का वह मान ज्ञात करे जिससे दिए गए समीकरण के निकाय का कोई हल नहीं है। समीकरण दिया है आपका 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0। इसे समीकरण फर्स्ट। इसे दिया है kx प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। इसे समीकरण सेकेंड ले लेंगे। देखिए क्वेश्चन के हेडिंग में पढ़िए, क्वेश्चन में खुद कह रहा है बबुआ तेरा ध्यान किधर है, तेरे मुन्ना सर इधर है। तो देखिए दिए गए समीकरण के निकाय का खूब गौर से देखिए तो कौन हल दिया है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं में आप लोग फॉर्मूला जो लिखे हैं उस फॉर्मूला में गौर से देखिए कि क्या लिखाए हैं। लिखाए होंगे A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं होगा C1 क्या चीज के, C2 के। लिखाए हैं ना। पहले हियाँ आइए, A1 का मान 3, A1 B1 C1, B1 का मान -4 और C1 का मान दिया है 7। यहाँ लिखेंगे A2 और दूसर का है ABC, लेकिन दूसर का है तो A2 फिर हो जाएगा B2 और फिर ये हो जाएगा C2। ये दिया है माइनस कितना बबुआ, 5। A1 B1 C1 A2 B2 और C2।
लिखेंगे चूंकि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। क्वेश्चन में दिया है कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि चूंकि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है, इसलिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। इसलिए मान रख दीजिए, a1 का मान दिया है 3 और a2 का मान दिया है k बराबर b1 का मान दिया है -4 और b2 का मान दिया है 3 बराबर नहीं है। c1 का मान बोलिए दिया है 7, c1 का 7 और c2 का मान दिया है -5। तो बोलिए लिखेंगे यदि k इसके साथ नु है, हमें k का मान निकालना है, तो इसके साथ पहला को लेंगे कि दूसरा को लेंगे? इसके साथ इसको ले लेंगे। तो 3 बट्टा k बराबर है -4 बट्टा 3 के। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो -4 में k से गुना करेंगे -4 गुना k, -4 में k से गुना करेंगे -4 गुना k, और यहाँ 3 में 3 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो बताइए 3 में 3 से गुना करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा -4 गुना k का 4 गुना k और 3 3 का ये हो गया 9। अब ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो k बराबर 9 बट्टा -4, ये आपका आंसर होगा। बोलिए समझ आया है? इतना समझ आया है? आए समझ आया है? तो देखिए ये आपका k का मान हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है ना, तो k के मान क्या रख दिया जाए? तो यहाँ देखिए आखिर k के जगह पर 9 बट्टा -4 रख दीजिएगा k के जगह पर, तो इस समीकरण का कोई हल नहीं। 10 नंबर में दिया है 3k + 1 इंटू x प्लस 3y -2 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। फिर दिया है k² + 1 इंटू x प्लस k -2 इंटू y -5 बराबर 0। थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन मिलाइएगा कि क्वेश्चन कहीं गलती नहीं उतारे हैं। ध्यान दीजिए बबुआ, आपको पहले निकालना है a1 b1 c1। तो यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत क्या करेगा a1 निकालने के लिए, यहाँ बहुत सारा है, तो आप x को छोड़ दीजिए और x को छोड़कर पूरा का पूरा a1 हो जाएगा। जब आप x को छोड़िएगा ना तो हाई पूरा का पूरा a1 हो जाएगा। तो a1 हो जाएगा 3k + 1 हो जाएगा ना। b1 अब b1 हो जाएगा आपका 3 और c1 हो जाएगा -2। अगर हम लिखे तो a2 दिया है k² + 1, x को छोड़कर ही पूरा हो जाएगा। b2 दिया हुआ है k -2 और c2 दिया है -5। क्वेश्चन में कह रहा है, ये भी आपके 4 नंबर के 7 नंबर के ग्रुप में का है कि दिए गए समीकरण का हल कोई हल नहीं है। दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है।
पीछे वाले बबुआ समझ आ रहा है आपको? दिखाई दे रहा है ना? क्वेश्चन कह रहा है कि चूंकि इस समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि चूंकि इस समीकरण का कोई हल नहीं है, तो इस समीकरण के कोई हल नहीं है, इसलिए इसका फॉर्मूला डालिएगा a1/a2 बराबर होगा b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 क्या चीज़ के, c2 के। तो देख लिए यहाँ a1 का मान दिया है 3k+1 बट्टा a2 का मान दिया है k² + 1 बराबर b1 का मान दिया है 3 b2 का मान दिया है k-2 बराबर नहीं है c1 -2 c2 -5। माइनस से माइनस आपका क्या हो गया, कट गया। अब देखिए इसके साथ इसको ले लीजिए, तो लिखेंगे यदि 3k+1 बट्टा k² + 1 बराबर यहाँ 3/k-2 है, तो k-2 हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी कौन सी करेंगे, तो यहाँ देखो गुना करेंगे तो 3k+1 गुना k-2, 3k+1 गुना k-2, यानी इसमें इससे गुना कर दिए। कोष्ट देने का अर्थ हो गया कि बबुआ यहाँ कौन सी छुपा हुआ है, गुना बराबर 3 से हमें गुना करोगे तो 3 गुना k² प्लस ये हो गया 1। बोलिए इतना समझ आया है आपको? इतना में तो आपको अभी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ 3k को उठाइए, दोनों से गुना कर दीजिए, तो 3k में k से गुना करेंगे 3k²। अरे 3k को उठाना है, दोनों से गुना, तो 3k में k से गुना करेंगे 3k², 3k में 2 से गुना करेंगे 3 दूना ये हो गया 6k। अब 1 को उठाएंगे दोनों से गुना कर देंगे, तो 1 में k से गुना करेंगे ये हो जाएगा k, 1 में -2 से गुना करेंगे -2 हो गया। यहाँ 3 में k² से गुना करेंगे 3k² प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 3। 3k² से 3k² क्या हो गया, कट गया। -6 गो k में से 1 गो k घटाएंगे तो ये हो जाएगा -5 गो k। 6 गो k में से 1 गो ये, क्योंकि एगो माइनस में एगो प्लस में घटेगा, तो माइनस वाला ज़्यादा है, तो माइनस का चिन्ह। 6 गो k में से 1 गो k घटाएंगे -5, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो गया 3 + 2। तो यहाँ देखिए -5k का ये हो गया 5k बराबर 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। 5 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो k बराबर ये हो गया 5/-5। तो k बराबर बताओ 5 से 5 एक बार में कट गया, तो माइनस है ना अभी, तो ये हो जाएगा -1, यानी k का मान कितना हो जाएगा, -1। बोलिए इतना समझ आया है? समझ आया है? उतारिए जल्दी। को बता दिए हैं कि 4 नंबर से लेकर 19 नंबर तक एक क्वेश्चन है। सिर्फ आपको बदलना क्या है, तो फॉर्मूला को बदल देना है। किसी में पूछेगा आदित्य हल है,
किसी में पूछेगा अनेकों हल है और किसी में पूछेगा कोई हल नहीं है। तो जहाँ आदित्य हल होगा वहाँ आदित्य हल का फॉर्मूला डालेंगे, जहाँ अनेकों हल होगा वहाँ अनेकों हल का फॉर्मूला डालेंगे, और जहाँ कोई हल नहीं होगा वहाँ कोई हल नहीं होने का फॉर्मूला डालेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जो पूछेगा फॉर्मूला हम उसी का डालेंगे। क्वेश्चन जो पूछेगा फॉर्मूला हम उसी का डालेंगे। तो आप 15 नंबर क्वेश्चन के हेडिंग पढ़िए। कह रहा है के का वह मान ज्ञात करे जिसके लिए दिए गए समीकरण के निकाय का अनंत हल है। दिए गए समीकरण के निकाय का अनंत हल। इसी क्वेश्चन को और पूछेगा अनेकों हल, अनंत हल भी कहेगा और अनेकों हल भी कहेगा, ध्यान दीजिए। लेकिन 15 नंबर क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है आपका के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। फिर दिया हुआ है आपका 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0, समीकरण ये हो गया सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, A1 अगर A1 लिख रहे हैं तो के, B1 लिख रहे हैं तो 3, C1 और C1 लिख रहे हैं तो माइनस के माइनस 3। जब भी माइनस होगा तो माइनस का मान लिखेंगे। समझ आ रहा है ना? देखिए यहाँ लिखेंगे तो A2 और A2 दिया है 12, B2 और B2 दिया है कितना के, C2 और C2 दिया हुआ है माइनस के। क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए समीकरण का अनंत हल है। यही ना आपका क्वेश्चन है। लिखेंगे चूंकि इस समीकरण का अनंत हल है, चूंकि इस समीकरण का अनंत हल है, इसलिए अनंत हल होने का अर्थ हो गया कि तीनों आपस में बराबर होगा। A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 बराबर होगा C1 बट्टा C2। A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 और बराबर होगा C1 बट्टा क्या चीज़ के, C2 के। इसलिए अब मान को यहाँ रख दीजिए। देखिए A1 A1 का मान ये हो जाएगा के बट्टा A2 और A2 का मान ये हो गया 12 बराबर B1 का मान 3 और B2 का मान ये हो गया के बराबर C1 का मान माइनस के माइनस 3 और C2 का मान माइनस के। माइनस से माइनस कट गया ना। अब आप लोगों को इसलिए दिक्कत हो रहा होगा ना बउआ कि यहाँ देखिए यहाँ तीनों आपस में बराबर है। तो आपको बता दें कि यहाँ ये भी और ये भी तीनों आपस में बराबर है। तो ये आप पर निर्भर करता है, ये निर्भर आप पर करता है कि किसके साथ कौन ले। तो देखिए जो समझदार विद्यार्थी रहता है ना तो वो एगो काम करता है कि तीनों पर नज़र डालेगा और नज़र डालेगा तो देखेगा किससे आसान होता है। समझदार जो विद्यार्थी होता है, जो पढ़ने वाला, वो मैथ पढ़ता नहीं है बल्कि मैथ को खूब गौर से पहले देखता है कि हमारा मैथ आसान किस तरीक़ा से जाएगा, सही हल किस तरीक़ा से होगा जल्दी में। तो यहाँ देखिए आप इसके साथ इसको ले रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा लंबा, इसके साथ इसको ले रहे हैं तब भी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो तीनों आपस में बराबर है तो तीनों में से आप कौनों ले सकते हैं।
तीनों में से कोनो आप ले सकते हैं। लेकिन देखिए तीनों आपस में बराबर है तो एक बार इसके साथ इसको ले लीजिए। तो लिखेंगे यदि k/12 बराबर 3/k, ये आसान है ना। तो k में k से गुना करेंगे k²। देखिए बबुआ यहाँ आपका यही प्रॉब्लम हुआ होगा, स्क्वायर वाला आकर। तो क्या दिक्कत था आपका? हाँ 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 आंसर आ गया। अरे ठीक है माता जी, ठीक है हो गया। अरे माता जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया, रहने दीजिए। k में k से गुना करेंगे k², k में k से गुना करेंगे k²। अब 12 में 3 से गुना करेंगे, 12 3 कितना हो गया? अब आपका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बैठेगा, तो ये हो जाएगा k बराबर रूट अंडर प्लस माइनस दोनों लेकर आएगा। जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस और माइनस दोनों लेकर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 36। तो k बराबर आपका प्लस माइनस 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलिए।